तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मैं हिमांशु यादव फिर से स्वागत करता हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तो गाइस, आज हम लोग आ चुके हैं ग्वालियर और हम लोग तोमर गेट से एंट्री लेते हैं क्योंकि हम लोग गाड़ी से आए हुए थे। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं गाइस, राजा तोमर ने अपनी रानियों के लिए बनवाया था ये महल रहने के लिए। तो इसको गाइस तोमर पैलेस कहा जाता है। इस राजा तोमर किमान सिंह तोमर जो थे, उनकी 9 बीवियां थीं और इसमें 8 बीवियां रहा करती थी। और उनकी जो एक बीवी थी उसके लिए शहर में महल बनाया था जिसको गुजरी महल के नाम से जाना जाता है। और गाइस, बगल में ही आपको ये दिखा दूं मैं फिर से, ये यहाँ पे पहले उस समय में राजा महाराजा वो माता के लिए, देवियों के लिए, जो उनकी रानियां थी उनके पूजा करने के लिए मंदिर बनवाया गया था। वो मंदिर मैं आपको पहले दिखाता हूं। तो गाइस, ये वो मंदिर है जो शिव जी का मंदिर उस समय में राजा तोमर ने बनवाया हुआ था। उनकी रानियां यहीं पूजा कर, इसके पीछे एक कुआं भी है जिसमें वो स्नान करके राजा यहाँ पे पूजा करते थे। इस मंदिर की खास बात है, इसमें 82 स्तंभ हैं इस स्तंभ पे। और लेकिन जब जहांगीर का शासन आया था तो उसने मंदिर यहाँ से हटवा के इस मंदिर को जेल या कैद खाने के रूप में तब्दील कर दिया था। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं तोमर पैलेस में। गाइस, जिसको तोमर मंदिर या तोमर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत किला है। इसका निर्माण राजा वीर सिंह तोमर ने करवाया था। तो गाइस, इस महल में और इस किले पे बहुत से शासकों ने राज किया हुआ है। जिसमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे राजा वीर सिंह तोमर, जिन्होंने ये महल बनवाया था और उन्हीं के नाम पर ये महल है। गाइस, आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं, इसके कितने नेचुरल कलर थे। तो गाइस, पहले हम आपको इसकी एंट्रेंस दिखाते हैं। बाहर आपको जब आप आते हैं तो इसमें 2 जगह से अभी मेन एंट्रेंस खुली हुई है। एक है हाथी गेट, जिसको ग्वालियर गेट भी कहा गया है। एक है उर्वरी गेट, जिससे हम लोग आए हुए हैं। ये वही गेट है। तो गाइस, यहाँ पे पूरे आपके नाश्ते का प्रबंध किया गया है। आप लोग आएंगे, यहाँ पे घूमेंगे, थक जाओगे तो खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। और जो लोग पैदल आते हैं वो हाथी गेट या ग्वालियर गेट से आ सकते हैं, जो एक किले के जस्ट नीचे से है। मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा। और गाइस, इस जो किले में जो आप कलर देख रहे हैं, ये उस समय में इस महल की खूबसूरती गिने चुने महलों में आती थी। आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत ये किला बनाया गया है। और इसमें जितने भी कलरों का उपयोग किया गया है, ये सारे कलर नेचुरल वेजिटेबल्स कलर हैं। इनमें उस समय कांच को मिलाकर हाई टेम्परेचर पर इसको गर्म किया जाता था, जिससे कि ये खूबसूरत कलर आज तक बरकरार है। गाइस, सोचिए, अगर उस समय में अगर हम लोग इस किले को देखते तो कितना खूबसूरत होता। गाइस, चलिए सबसे पहले हम आपको इस किले का फ्रंट गेट दिखा देते हैं, जिसको हाथी गेट और ग्वालियर गेट भी कहा जाता है। इस गेट से राजा तोमर जो थे वो अपनी रानी से मिलने के लिए हाथियों पर सवार होकर जाते थे, जो कि गुजरी महल कहा जाता है। रानी उनकी बहुत ही प्रिय रानी में से एक थी, जिसे वो ज़्यादा मानते थे। और गाइस, ये जो आप देख रहे हैं कलर, ये सब नेचुरल कलर है। और ये जो आप खिड़कियों के बीच में ये सुराख देख रहे हैं, जालियां देख रहे हैं, इसमें से ही रानी यहाँ पे सभा लगती थी। पहले राजा वीर सिंह तोमर छतरी के नीचे बैठते थे और प्रजा पूरी मैदान में बैठती थी। यहाँ पे एक ये दीवाने आम कह सकते हैं आप इसको, यहाँ पे सभा लगती थी और राजा अपनी प्रजा से बातें सुख दुख सुनते थे। तो ये गाइस वहाँ का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है। और यहाँ बहुत ही खूबसूरत है। अभी हम आपको अंदर से बाहर से हर जगह से इसको दिखाएंगे। हमने सोचा पहले आपको गेट दिखा दें। तो गाइस, यहाँ से आप सारे नियम, एंट्री टिकट, विंडोज़ सब पढ़ सकते हैं। विभाग परिक्रम, बिक्री काउंटर और महल के बारे में कुछ भी नॉलेज, आपको नियम कायदे जो घूमने के होते हैं वो इस पे लिखा हुआ, आप रोक के पढ़ सकते हैं। और गाइस, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। ग्वालियर किले की पूरी डिटेल के बारे में, कब कैसे बना, क्या कितनी दूरी में बना हुआ है, और ये हिंदी में लिखा हुआ है गाइस पूरा। तो चलिए भ्रमण कराते हैं। तो गाइस, यहाँ पे एक मंदिर बनाया हुआ है जो बहुत ही प्राचीन, छोटे जमाने से, मतलब पुराने जमाने से ही मंदिर बनाया गया। यहाँ पे शिव जी का और हमारे बजरंगबली जी का मंदिर है। कहा जाता है कि जब राजा युद्ध पर जाते थे या कुछ भी करते थे, सुबह जब वो हाथी गेट से नीचे उतरते थे, वहीं पे ये है। तो यहाँ पे भगवान के दर्शन करके ही वो अपने सारे काम और सब कुछ करना आरंभ करते थे। और गाइस, ब्लॉग में बने रहिए कि मैं आपको किले के घुमाने के साथ साथ आपको किले की हिस्ट्री भी बताऊंगा। जितना मुझे नॉलेज है मैं उतना आपको बताने की सारी कोशिश करूंगा। तो गाइस, ये जो किला है ये ग्वालियर शहर के एकदम बीचम बीच में बना हुआ है। और ये किला 3 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इस किले की एंट्री में तो वैसे तो 4-5 गेट थे, बट मुख्य द्वार 2 थे, वो 3 ही थे। बट अभी ओनली 2 गेट ओपन हैं।
एक जिससे अगर आप सबको गाड़ी से आना हो तो पीछे से आइए, यहाँ से हम लोग आए थे। और एक हाथी गेट जो मुख्य द्वार है इसका, वहाँ से आप अगर पैदल आते हैं तो आपको एंट्री मिल जाएगी। और ये राजा महाराजाओं के जो बुर्ज होते थे उस समय में, इन बुर्ज की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इन पे सोने का छत्तर चढ़ाया गया था। ये सब सारे जो आप बुर्ज देख रहे हैं इस पे। और गाइस ये बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर है। ऐसा कहा जाता है कि ये 9वीं और 12वीं 1515वीं शताब्दी का किला है। 1500 शताब्दी में राजा तोमर ने यहाँ पे राज किया था। बहुत से राजाओं ने यहाँ पे 6-7 शासकों ने राज कर चुका है, जैसे कि राजपूत, तोमर, सिंधिया और मुगलों ने भी यहाँ पे राज किया हुआ है। और एक बार क्या कहते, जो सिखों के जो सरदार थे गुरु गोविंद सिंह, उनको और उनके साथ क्या कहते 52 हिंदू राजाओं को बंदी बनाकर रखा गया था। लेकिन जो सिखों के सरदार थे वो राजाओं को छुड़ाने में सफल हुए थे। उन्होंने किसी न किसी तरह मुगलों से डील करके उन्हें छुड़वा लिया था। और इस तरीके का स्ट्रक्चर कुछ यहाँ पे दिखाया गया है गाइस। बीच में कुछ स्पॉट दिया गया है, उस टाइम पर कुछ होगा। ये देखिए, ये हाथी गेट यहाँ से दिखता है। ये पूरा किला का व्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो गाइस किला बहुत ही खूबसूरत है, इतना कि मैं क्या बताऊँ, वो बहुत ही बड़ा किला है। तो गाइस आइए चलते हैं भूल भुलैया की तरफ। और जो ये तोमर महल है इसके नीचे एक भूल भुलैया और मंदिर बनाया गया है, तो उसमें चलते हैं। तो गाइस ये जो आप हॉल देख रहे हैं ये उस समय का यहाँ पे इनका मतलब डांसिंग हॉल या कुछ भी कह लो, राजा यहाँ पे बैठे करते थे। यहाँ पे ऊपर उनकी रानियां बैठती थी जो कि पर्दे में हुआ करती थी। ये जो छतरी आप देख रहे हैं इसके ऊपर राजा वीर सिंह तोमर बैठते थे और नीचे उनके मंत्रीगण बैठते थे। और गाइस यहाँ पे मतलब ये पूरा हिंदू स्ट्रक्चर में बनाया गया है। यहाँ पे मंदिर भी है बगल में। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये मतलब उस जमाने का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हुआ करता था। हम आपको पूरी डिटेल देंगे, अभी आप बने रहिए गाइस। ये यहाँ पे उस जमाने में इसकी दीवारों पे कांच, डायमंड सब लगे हुए करते थे। तो जब रात में यहाँ प्रोग्राम होता था तो दीपक और लैंप की वजह से वो डायमंड्स और कांच चमकते थे और यहाँ पे पूरा एकदम जगमग वाला माहौल हो जाता था। तो गाइस ये सामने जो आप देख रहे हैं यहीं पे इनकी छतरी हुआ करती थी, वो टूट गई है अब। ऊपर के साइड जो आपने देखा वहीं पे राजा बैठा करते थे। और गाइस ये जो दीवारों में आप हॉल देख रहे हैं ये रानी से सारी 9 जो रानियां रहा करती थी इस महल में, उनके लिए टेलीफोन की सुविधा थी। ये गाइस गुंबज देख लीजिए, कुछ उस ज़माने की डिज़ाइनिंग है। इन सारे में चक्र बना हुआ है गाइस, जैसे चक्र होता था वो विष्णु जी का प्रतीक होता था। ये हॉल देखेंगे जो आप अभी देखना, मैं दिखाता हूँ आपको अभी कुछ समय में। ये सब कुछ रानियों का महल था। और गाइस यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था। अभी हम आपको भूल भुलैया से भी भूल भुलैया में भी घुमाएंगे। तो गाइस चलिए, भूल भुलैया में एंट्री हमारी हो चुकी है। यहाँ पे गाइस अंधेरा होता है इसलिए लाइट्स लगाई गई हैं। ये कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि जो दुश्मन आए या कोई भी आए तो वो कंफ्यूज हो जाए। और कुछ मनोरंजन के मंदिर से भी बनाया जाता था टाइम में कि महल की कुछ विशेषताएं हों। तो यहाँ पे विशेषता यही इसकी भूल भुलैया है। तो इसके बीच में ये पॉइंट है जिसमें चक्र बना हुआ है जो कि विष्णु जी का प्रतीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको आगे की पूरी डिटेल देंगे। तो गाइस धीरे धीरे हम लोग निकलते चले आ रहे हैं। ये रानियों के उस समय के हॉल्स और कमरे हुआ करते थे। तो गाइस इसमें तो बहुत सारे शासकों ने शासन किया था, बट जो मेन शासन जो थे ना इसके, यहीं से रानियाँ देखा करती थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसे ही खुफिया मतलब ऐसे डिज़ाइनिंग से हॉल्स बनाए गए थे और होल्स बनाए गए थे कि रानी लोग सब कुछ देख सकती थी, बट रानियों को कोई डायरेक्ट देख नहीं पाता था। क्योंकि उस समय राजपूत राजाएं जो होते थे उनकी रानियां पर्दे में रहा करती थी। और गाइस ये इसलिए बनाए गए थे ये हॉल्स की रात के समय अंधेरा ना हो। इसमें कांच लगता था जिससे रिफ्लेक्शन होता था और पूरी सीढ़ियों में रोशनी हुआ करती थी। रात के टाइम पे भी यहाँ पे चांद की रोशनी से पूरा रिफ्लेक्शन होता था। बहुत ही अच्छा उजाला उस समय भी होता था। हमें जो नॉलेज मिली है हम उससे तहत आपको पूरा बताने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस यहाँ पे ये कुछ बना हुआ है, क्या है मुझे नहीं पता। यहाँ पे पानी वगैरह इकट्ठा हुआ करता था उस टाइम पे, टैंक वगैरह होगा। बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर है गाइस। और बहुत से राजा आए यहाँ से, देख लीजिए। ये वेंटिलेटेड के लिए बनाया जाता था कि जाना पुराने ज़माने में गर्मी के टाइम पे भी गर्मी न लगे। राजा महाराजा एकदम खुले और टॉप के क्षेत्रों पे रहा करते थे ऊपर, इसीलिए किले पहाड़ियों पे बनाए जाते थे और दुश्मन से बचने के लिए भी बनाए जाते थे। तो गाइस ये रानी का दूसरा हॉल है। यहाँ पे
देख लीजिए डिज़ाइनिंग, आप देख सकते हैं पूरा कलरफुल एकदम नेचुरल वेजिटेबल्स कलर का यूज़ किया जाता था हर जगह। और आप देख सकते हैं ये जो बने हुए हैं हाथी के स्तंभ, मैं आपको दिखाता हूँ पास से थोड़ा। ये राजा बैठते थे इस छतरी में ऊपर, और इनकी जो नीचे की बालकनी है यहाँ रानियाँ बैठा करती थी। और गाइस इस किले को वैसे तो मरम्मत की ज़रूरत है। बहुत से एरिया जो इसके हैं वो बहुत ही कुछ ज़्यादा डैमेज और ख़राब हो चुके हैं। सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और जो राजा भैया हमारे सिंधिया महाराज अभी जिंदा हैं तो उन्हें भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ से पूरी ग्वालियर नगरी दिखती है। इसको पुराना ग्वालियर कहा जाता है। गाइस तो उस ज़माने में जब ग्वालियर पुराना ग्वालियर बसा था तो बिना ही आइडिया के मकान वगैरह बने थे, इसलिए ये कुछ इस तरीके से ही दिखता है। और हमारे इंडिया के लोग आके प्लीज़ कृपया करके दीवारों पर कुछ मत लिखा करें, अपनी लव स्टोरी मत जाहिर किया करें। ये हमारे देश की धरोहर है, इसे बचाइए। तो गाइज मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कितनी दूर में ग्वालियर शहर, ये पुराना ग्वालियर है, ये बसा हुआ है, देख सकते हैं। तो गाइज आइए आगे की तरफ चलते हैं। तो गाइज यहाँ पे बहुत सारे गेट हैं और यहाँ पे एक कुंड भी है जिसे जौहर कुंड से कहा जाता है कि जब मुग़लों ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया था तो पहले तो वो टैंक हुआ करते थे। मैं अभी वो टैंक्स आपको दिखाऊंगा अभी। और टैंक हुआ करते थे, बट जब राजा युद्ध वगैरह हार गए थे तो रानियों ने उसमें जल समाधि ले ली थी, इसीलिए उसे जौहर कुंड कहा जाता है। गाइस ये एक बालकनी बनाई गई ओपन, यहाँ पे पूरा रॉक वो मेटल से रोक दिया गया है कि आप लोग ज़्यादा मतलब गिरे ना, कोई भी खुला एरिया है। और यहाँ से नीचे मंदिर वो जो मैंने आपको दिखाया था वो बना हुआ है, वो वहाँ पे एकदम डाउनफॉल पूरा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं गुजरी महल भी दिखा दूँ यहीं से, क्योंकि दिख जाता है वो। मैं देखिए मैं कोशिश करता हूँ। तो गाइस ये साइड में देखिए ये जो बना हुआ है यही गुजरी महल था जो बना हुआ है उधर। और बहुत ही ज़्यादा बड़े एरिया में बनाया हुआ, ऊपर किले के ऊपर भी काफ़ी मैदान टाइप का क्षेत्र है। और बहुत सारे कमरे तो ख़राब से हो गए हैं, एकदम फुल डैमेज हैं, रिपेयरिंग मांग रहे हैं। तो आगे चलते हैं। तो गाइस चलिए हम आपको डायरेक्ट उस कुंड को दिखाते हैं जिसके बारे में मैंने अभी बताया था। तो देखिए गाइस ये लिखा गया है जौहर कुंड। इसके अंदर नहाना, कपड़े धोना या कुछ भी गंदगी करना मना है। कुछ भाई उस समय में रानियों ने इसमें जल समाधि ली थी। यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर है, आप रोक के पढ़ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे आज भी उन रानियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, इसलिए रात में यहाँ पे आना बंद है। 5 बजे से किले में एंट्री बंद हो जाती है। जिस तरीके से अपने झांसी का किला एकदम फेमस, एकदम सुरक्षित है, रात को भी खुलने लगा है अब, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसीलिए इसको बंद कर दिया गया है। और गाइज हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। बहुत से टूरिज़्म के बच्चे आते रहते हैं, स्कूल्स के बच्चे आते रहते हैं पिकनिक, एकदम मतलब पूरा पब्लिक प्लेस एकदम प्रॉपर्टी वाला है। यहाँ पे एक कुंड बना हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ था। ये उस समय में इसलिए बनाया जाता था कि जब राजा महाराजा या किले को दुश्मन लोग घेर लेते थे तो पानी बाहर से नहीं आ सकता था। बरसात में ये बरसात के पानी से पूरा भर जाया करता था, और उस समय सेना के उपयोग में पानी की कमी ना हो इसलिए ये बनाया गया था। और इसी इसमें उसमें दोनों में रानियों ने जल समाधि ले ली थी। देखिएगा ये इस तरीके से बनाया गया था। इसमें पूरा पानी इकट्ठा हो जाता था बरसात का। अगर कभी भविष्य में हम लोगों को, राजा महाराजाओं को मतलब कमी होती थी किसी चीज़ की या वो संकट में फंस जाते थे तो इसी पानी को वो साफ़ करके उपयोग में ले लेते थे। उस समय भी दवाइयाँ वगैरह और साफ़ करने के तरीके आज के तरीक़ों से भी बहुत ज़्यादा प्रचलित और बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई थी। तो आप लोग ये मत सोचिए कि राजा महाराजा गंदा पानी पीते थे या वो राजा महाराजा अपन लोगों से लग्जरी लाइफ जी के गए। जो टेक्नोलॉजी उनके पास थी अपन तो सोच भी नहीं सकते हैं उन टेक्नोलॉजी के बारे में। राजा यहाँ से सुरंग खोदते थे, निकलती थी झांसी, झांसी की सुरंग ग्वालियर निकलती थी। इतनी गहरी गहरी सोच हुआ करती थी। खजाने इस तरीके से छुपे होंगे कि आज भी अपन लोगों को पता नहीं होगा। तो गाइस ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। तुम्हारा भाई बहुत मेहनत करता है। और गाइस वीडियो बनाने मेरा भाई ही गया था, मैं आपको खाली इसकी डिटेल दे रहा हूँ। तो सपोर्ट ज़रूर कीजिए, बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में। मैं आपको निकल के इतनी ठंड में, ठंड कितनी चल रही है आपको पता है, इतनी ठंड में ब्लॉग बनाने हम आए थे सुबह से। गाइस ये कर्ण महल है। कर्ण महल की हिस्ट्री मुझे मालूम नहीं है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कर्ण महल। तो देख लेते हैं किस तरीके का है। होगा कोई मतलब राजा महाराजा या इनका बेटा वगैरह। गाइस पूरा एकदम खंडर की तरह हो चुका है।
बहुत ही पुराना गाइस, 9वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, यहाँ तक कि गूगल पे सर्च करने पे तो पता चला कि ये 5वीं शताब्दी से भी पुराने पुराने इमारतें इस किले में मौजूद हैं, जो कि अलग अलग शासकों ने, अलग अलग वंश के शासकों ने निर्माण कराया था। एंड में जब मुगल शासन आया तो मुगल ने हिंदू स्ट्रक्चर को आधे से ज़्यादा तो डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट जो जो राजा, जो हमने आपको दिखाया था, वो जो मंदिर बना हुआ है वीर सिंह मंदिर, वीर सिंह पैलेस के अंदर जो बना हुआ है रानियों का मंदिर, उसे नहीं डिस्ट्रॉय किया गया। वो बहुत ही हमारे देश की महत्वपूर्ण धरोहर है जो बची हुई है। तो गाइस, ये कर्ण महल के ऊपर का स्पेस है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से लोग ख़राब कर जाते हैं, प्लास्टर को उखाड़ जाते हैं, लिख जाते हैं। द गाइस देख लीजिए, उस समय में भी इसमें बहुत ही खूबसूरत कमरा होगा मेरे ख्याल से। देख लीजिए एकदम क्या डिज़ाइनिंग के साथ की करी कारीगरी की गई थी। बट समय के साथ साथ मेंटेनेंस ना होते हुए, या क्या पता छतों पे पानी भर जाता हो, इनके चक्कर में ख़राब हो जाता होगा। देखिए गाइस, कितने टॉप पे हम लोग हैं, किले के एकदम ऑन टॉप पे खड़े हुए हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, मिलता हूँ मैं आपको। ये किला इतना बड़ा है कि इस किले को पूरा घूमने के लिए इस किले के 3 बार टिकट लेने पड़ते हैं। बट हम लोगों ने पूरा नहीं घूमा, हम लोग जहाँ जहाँ जा पाए वहाँ वहाँ गए। गाइस, इसमें वीर सिंह पैलेस, जहांगीर महल, शाहजहां महल, कर्ण महल और जौहर कुंड जैसे अन्य बहुत से मतलब द्वार हैं, बहुत से गेट्स हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके का ये रूम है, बिल्कुल इस मतलब ठीक ठाक है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। पूरा पत्थर से बनाया हुआ है। उस समय तो गाइस सीमेंट वगैरह चलता नहीं था, तो चूने की और पत्थर की जुड़ाई हुई करती थी। ये अंदर मतलब यहाँ पे कैदियों को कैद करके रखा जाता था। इस बेसमेंट्स में कैदियों की ही कैद किया जाता था। ऊपर की तरफ चलते हैं और गाइस हम बाहर निकलते वक्त आपको इसका बाहर का एरिया ज़रूर दिखाएंगे। तो गाइस, ये महल के ऊपर का हिस्सा है। देखिए कितना बड़ा मैदान, कितना बड़ा एरिया यहाँ पे है। और छोटे छोटे से महल विभाग सेना के लिए बनाए जाते थे उस समय में, कि कोई ना कोई, किसी ना किसी। और गाइस, जब इस निर्माण किया गया था वो मुगल पीरियड चल रहा था, तो इस किले का आधे से ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है मुगली स्ट्रक्चर्स के डिज़ाइंस में डिज़ाइन किया गया है। लेकिन राजा यहाँ पे और गवर्नमेंट बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, पता नहीं क्यों इस महल पे। ऐसा ही रहा तो आने वाले 100 सालों में इस महल की हालत बहुत ही ख़राब हो जाएगी। सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो गाइस, मैं क्या बताऊँ, मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो गाइस, इस इमारत के सामने भी एक तालाब बनाया गया है, कुंड बनाया गया है। तो मैं आपको चल के वो कुंड भी दिखाऊंगा। और उसके बाद सीधे हम मेन गेट की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ से हम हमारी एग्ज़िट होगी और फिर हम निकल जाएंगे कहीं और। तो गाइस, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए कुछ इस तरीके का ये बनाया गया है, राजा महाराजा के चाचा माचा के भाई या ताऊ किसी के लिए बनाया गया होगा। ये कुंड बनाया हुआ है, पानी भरा हुआ है इसमें, बरसात का पानी। यहाँ पे मतलब ऐसे टनल्स और ऐसे पाइप बनाए जाते थे, नालियाँ बनाई जाती थी, जिससे पूरे महल का पानी इन्हीं कुंडों में आके इकट्ठा हो जाता था। और गाइस देखिए, इसमें तो अभी काई पड़ी हुई है। बट राजा महाराजाओं के पास इतनी सेना होती थी, वो घुसा घुसा के साफ कराते थे। एकदम कहते थे चलो अंदर उतरो, साफ करो, दवाई डालो। पूरा मछलियाँ पालते थे वो इनमें, और शिकार किया करते थे। बहुत से राजाओं को शिकार, मछली का शिकार करना बहुत अच्छा लगता है। ये छोटा सा मंदिर का स्ट्रक्चर का कुछ बनाया हुआ है, बट होगा कोई ना कोई। अगर हम पास चलते हैं तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, ये किसका क्या है। बट हम निकल जाएंगे, हम उस साइड जाएंगे नहीं, क्योंकि भाई लोग बहुत थक चुके हैं। जहाँ जहाँ तक वो लोग जा पाए वहाँ वहाँ तक के लिए बना के लेके आए हैं। और अगली बार मैं जब जाऊँगा तो आपको एक बार फिर से ग्वालियर किले का पूरा जो टूर बचा हुआ है वो टूर दिखाऊँगा। तो गाइज, यहाँ देख लीजिए, कर्ण महल, विक्रम महल, शाहजहां महल, सबके बारे में बताया गया है। ये इंटरेस्ट है और एग्जिट है। यहाँ से मतलब टिकट भी मिलता है। मतलब ये उस किले के मैंने बताया था आपको 2-3 पहलू हैं, तो 2-3 टिकट लेने पड़ते हैं। तो यहाँ से टिकट लेके आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ एरिया है यहाँ पे बैठने के लिए, पार्किंग के लिए। और तो गाइज चलिए, अब हम चलते हैं बाहर। मिलेंगे आपको कल फिर से एक न्यू ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।